कल तक श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार हम और आप सुन रहे थे बलि और वामन की कथा। भगवान जब राजा बलि के द्वार पर गए तो उन्होंने केवल 3 कदम धरती मांगी। पदान तीर्ण दैत्येन्द्र संवितान पदामम। मैं अपने पैर से 3 कदम धरती नापूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? माने भगवान कहते हैं अपने भक्त से, ओ भक्त, तू जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का मुझे दान कर। माने भगवान कहते हैं तन, मन और धन तीनों का मुझे दान कर दे। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 प्रकार के गुण होते हैं मेरे भक्त। तू मुझे इन तीनों का दान कर दे। पूजा, पूजक और पूज्य, इन तीनों का भी तू मुझे दान कर दे। क्यों भैया? देखो, धन का दान करेगा ना तो धन के प्रति तेरा जो लगाव है, जो धन के प्रति तुम्हारा अट्रैक्शन है, उसमें कमी आएगी। और तन का दान करने से जो हमारे अंदर देह अभिमान भरा हुआ है कि मैं कुछ भावना हूं, मैं जो भावना है, वो उस मैं की भावना में कमी आएगी। क्यों? बड़े बड़े आश्रमों में, बड़े बड़े मठों में जो महंत मठाधीश होते हैं, मंडलेश्वर होते हैं, जिनके मंदिरों में 40 से 50 कर्मचारी रहते हैं काम करने वाले, लेकिन वो फिर भी अपने आश्रम में कुछ न कुछ श्रमदान जरूर करते हैं। भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, भगवान के लिए फूल तोड़ लाए, मंदिर में पूजा के लिए तुलसी तोड़ लाए, अन्य अन्य सेवाएं। इतने सारे कर्मचारी होने के बावजूद भी बड़े बड़े मंडलेश्वर और मठाधीश और महंत होते हैं ना, वो अपने मंदिरों में, आश्रमों में सेवा करते हैं, श्रम दान करते हैं, इस शरीर से दान करते हैं। क्यों? क्योंकि जो शरीर में जो मैं भावना है, इसमें हमारे में कमी तभी आएगी जब हम श्रम दान करेंगे। और आगे चल के गुरु जी ने कहा कि जो एक बार राजसूय यज्ञ चल रहा था पांडवों का, तो युधिष्ठिर महाराज ने सबको काम बांट दिए। क्या काम बांट दिए? भीमसेन को जिम्मेदारी दे दी रोटी पानी की। जो बाहर से जितने भी भक्त आएंगे उनको बैठा लो, प्रेम से खाना पीना खिलाओ। जैसे हमारे पवन भैया को जो ड्यूटी दे दी है ना, पवन भैया, जैसे तुमको जो ड्यूटी दी है महाराज जी ने कि बाहर से जितने भी महापुरुष आए सबको भोजन पानी कराओ बढ़िया तरह से, ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज ने भीमसेन को जिम्मेदारी दे दी कि बाहर से जितने भी लोग आए खाने पीने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। और द्रौपदी को जिम्मेदारी दे दी हिसाब किताब की। यज्ञ में कितना घी लगेगा, कितना चीनी लगेगा, कितना तेल लगेगा, कितना आटा लगेगा, कितने सैनिक लगे हुए हैं, इन सबको सैनिकों को कितना कितना वेतन देना है, ये सब जिम्मेदारी हिसाब किताब की द्रौपदी महारानी को दी, क्योंकि द्रौपदी का गणित बहुत तेज था। ये सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दी थी।
अब श्री कृष्ण भगवान बोले युधिष्ठिर से, बड़े भाई साहब आपने सबको जिम्मेदारी दे दी, सबको काम बांट दिए, भाई मेरे लिए तो कोई काम बताओ, मैं भी कुछ सेवा करना चाहता हूँ इस यज्ञ में। इतनी बड़ी यज्ञ कर रहे हो आप, इस यज्ञ में मैं भी आपकी कोई ना कोई सेवा करना चाहता हूँ। बोले नहीं भैया, आप तो बैठ जाइए, जहाँ काम करने वाले बहुत पुरुष हैं, बहुत लोग हैं काम करने वाले, आप रिश्तेदार आदमी हो, आप बैठ जाओ, आराम से कुर्सी डाल लो, बैठो, देखो कैसे कारोबार चल रहा है। दुर्योधन बोले श्री कृष्ण भगवान, मैं युधिष्ठिर भगवान से बोले श्री कृष्ण भगवान कि दुर्योधन हमारे ताऊ का लड़का है, माने हमारा भैया है ना, तो मैं उसे खजांची बना दूंगा, केशियर बनाऊंगा। और श्री कृष्ण बोले प्रभु, आप अगर भैया को खजांची बनाओगे तो दुर्योधन तो हमसे द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, वो पूरे खजाने को खाली कर देगा। लेकिन युधिष्ठिर नहीं माने, दुर्योधन को खजांची बना दिया उस यज्ञ में। अब दुर्योधन ने और कर्ण ने मीटिंग रखी, कर्ण और दुर्योधन ने दोनों ने मीटिंग की कि आज ही इन पांडवों के सारे पैसे को खर्च कर दो, कल देखेंगे हाल की हाल कहां से लौट लाएंगे। अब एटीएम तो चलते नहीं थे उस जमाने में, एटीएम तो अभी चालू हुए, पहले तो एटीएम थे ही नहीं। इन पांडवों का पूरा पैसा को आज ही समाप्त कर दो, देखेंगे कल कहां से लेके आएंगे। और 1 रुपए की जगह पर 10, 20 रुपए, 100 रुपए लुटाने लगे और शाम तक पूरा खजाना खाली। जब पांडवों का पूरा खजाना खाली हो गया तो ताला लगा के चाबी उंगली में घुमाते हुए ऐसे हंसते हुए जा रहे हैं कर्ण और दुर्योधन, देखेंगे कल कहां से लाएंगे पैसा। लेकिन श्री कृष्ण भगवान और ये युधिष्ठिर महाराज इस बात को जानते थे कि दुर्योधन की हथेली में लक्ष्मी निवास करती है और ये जितना पैसा खर्च करेगा उतना पैसा बढ़ेगा। और दूसरे दिन जैसे ही कर्ण ने आकर के ताला खोला, क्या देखते हैं कि ऊपर तक, गांठों तक, पटियाओं तक नोटों की गड्डी छिनी हुई है। पहले से चौगुना धन भरा है तिजोरी में। और कैसे नोट थे पंडित जी? 2-2 हजार के गुलाबी नोट, काटने तक चल रहे। उस समय पर तो चालू थे, चलते थे, अभी तो बंद हुए, कुछ ही दिन हुए। इतना सारा धन देखा और पांडवों का यज्ञ में वो सारा पैसा लगा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा युधिष्ठिर से, बड़े भाई साहब इस यज्ञ में मैं भी सेवा करूंगा, आपने सबको काम बांट दिए तो मैं भी इस यज्ञ में कोई ना कोई सेवा जरूर करूंगा। और सुनिए बड़े भैया, मैंने अपना काम अपने आप ढूंढ लिया है। क्या ढूंढ लिया? कि आपके इस यज्ञ में साधु संत आएंगे, ब्राह्मण आएंगे, साधु महात्मा और ब्राह्मण भोजन प्रसादी करेंगे और भोजन प्रसादी करेंगे तो उनकी दोना, पत्तल, कुल्लड़, सकोरा, इन सबको, झूठी पत्तलों को मैं अपने हाथ से उठाऊंगा। कन्हैया ने कहा। युधिष्ठिर बोले नहीं नहीं बड़े भैया, ऐसा आप क्यों करते हैं, यहाँ काम करने वाले तो बहुत हैं। और आपने देखा होगा महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर के यज्ञ में ब्राह्मणों की और संतों की झूठी पत्तल उठाई है। क्यों उठाई पता है?
भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 22वां श्लोक देखिए। नमे पार्थास्य कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्यप्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान कहते हैं अर्जुन, तीनों लोकों में ऐसा कोई काम नहीं है जो मुझे करना पड़े या करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्यों करता हूं पता है? अब इसी में गीता जी के तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक देखिए। यदि यदि आचरति श्रेष्ठ तत्र देवो तरो जनः सये प्रमाणं कुरुते लोकस्तनुवर्तते। इसलिए मैं कर्म करता हूं, पता है तुम्हें? यदि यदि आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ माने महापुरुष, बड़े पुरुष, संत महात्मा, जो जो काम को करते हैं छोटा व्यक्ति उसी काम की नकल करता है। बोलो करेक्ट है भाई? होली, दीपावली, ये सब त्योहार हम मनाते हैं। ये त्योहारों के समय पे हम थे क्या सब त्योहार मनाते थे? ये तो हमारे बुजुर्ग बनाते आ रहे हैं तो हम भी मनाते हैं। मोदी जी हाफ कट की जैकेट पहनते हैं और मोदी जी को देख करके देखिए कितने लोग हाफ कट जैकेट पहनने लगे। तो जैसे बड़े महापुरुष जो जो काम करेंगे छोटा आदमी उसी काम की नकल करता है। तो भगवान कहते हैं कि भैया बड़े भाई साहब, मैं जो कर्म करूंगा, अगर बाई चांस मैंने कर्म न किए तो आगे चल के भारत में आने वाले लड़का और लड़की ये कहेंगे कि भाई कर्म करना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कर्म करना अगर जरूरी होता तो भगवान भी कर्म करते, और भगवान ने तो कर्म किया ही नहीं। इसीलिए बड़े भाई साहब मैं भी कर्म करूंगा। वैसे मुझे कर्म करने की कोई जरूरत ही नहीं है। कोई तीनों लोगों में ऐसी कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसको प्राप्त करने के लिए मुझे कोई कर्म करना पड़े, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं। और बोले तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक, नहीं कच्चित क्षणमपि माइक वाले खाए भैया जात तिष्ठति कर्मकृत् काले हवसे कर्म सर्व प्राकृतिजे गुणै। बिना कर्म किए तो कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर रह ही नहीं सकता भैया। क्या हुआ? चिराग, बिना कर्म किए इस पृथ्वी पर कोई रह ही नहीं सकता है। नियतम कुर्म कर्मत्यम कर्म जाये हो कर्मणा शरीर यात्रा पीछे न प्रसिद्धेन कर्मणा। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो शरीर यात्रा, जीवन यापन कैसे होगा? हमारे शरीर का पालन पोषण कैसे होगा अगर हम कर्म नहीं करेंगे? भाई गृहस्थी आदमी है, बच्चों के लिए फीस भरनी है, अन्य अन्य खर्चे होते हैं गृहस्थियों के। तो हम कर्म नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे क्या? अब आप लोग बैठ करके सोच रहे होंगे कि हम तो फालतू बैठे हैं भैया, हम तो कोई कर्म कर ही नहीं रहे। ऐसा नहीं है। एक क्षणमपि, भगवान ने क्या कहा है, एक क्षण मात्र के लिए भी कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो कर्म किए क्षण मात्र के लिए रह सके। आप यहाँ बैठे हो, कथा सुन रहे हो, ये भी एक कर्म है। मैं यहाँ बैठ करके कथा बोल रहा हूं, ये भी एक कर्म है। बिना कर्म किए तो कोई रह ही नहीं सकता है।
इसके बाद में आप श्रवण कर रहे थे भगवान श्री राम का प्राकट्योत्सव मनाया गया। भगवान श्री राम का जो जीवन है एकदम सरल जीवन है। रामायण में हमको ये सब सिखाया गया कि भाई को भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पुत्र को पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक पुत्री को अपनी माँ के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, एक बहू को अपनी सास के साथ में क्या व्यवहार करना चाहिए। ये सब जीवन जीने की जो कला है वो हमको श्री रामायण जी सिखाती है। राम जी ने अवतार ही इसीलिए लिया है। सरल स्वभाव जीवन, अगर जीवन जीने की कला सीखनी है तो रामायण का अध्ययन करें, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। लाला पहले जैसा बनाओ। इसके बाद में ब्रज में नंदोत्सव मनाया गया। ब्रज में नंदोत्सव मनाया जा रहा है और गोपियां पीले पीले कपड़े पहन करके आज नंद भवन में पहुंची हैं। और कन्हैया के ऊपर फूल बरसाने लगी। यशोदा मैया के भाग्य की सराहना कर रही है। अरे मैया यशोदा, तेरा तो बड़ा भाग्य है रे, जो इतने बुढ़ापे में आकर के भी तुझे कन्हैया का प्राकट्योत्सव मनाया तुमने। इतने बुढ़ापे में आकर के कन्हैया ने तेरे को आकर के दर्शन दिया, तेरे पुत्र रूप में पैदा हुए। और यशोदा मैया के भाग्य की गोपियां सराहना कर रही हैं। मैं दिखाते रहे थोड़ा थोड़ा आगे। और यशोदा मैया क्या कह रही है? नहीं जी बहन जी, ये सब आपका आशीर्वाद है। माने यशोदा माने क्या है? जिसको अपने मान की बिल्कुल चिंता न हो, जो दूसरे का सम्मान करती है उसे अपने सम्मान की बिल्कुल चिंता नहीं है। यशोदा मैया की सब गोपियां बढ़ाई कर रही हैं और यशोदा मैया कह रही है नहीं बहन जी, नहीं जी, ये सब आपका ही आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद से ये सब ऐसा संपन्न हुआ। आमानी मानत है कल्पो मैत्र कर्म आत्मानस ददासी स यशोदा। जिसको अपने मान की कोई जरूरत नहीं, जो दूसरे का सम्मान करती है, उसका नाम है यशोदा। रामायण जी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है,
बोले सच्चिदानंद